अब जो दाढ़ी बढ़ाकर स्कूल जाएगा उसका वेतन काट लिया जाएगा। ये नया फरमान के पाठक का बिल्कुल भी नहीं है। अब शिक्षा विभाग के डीईओ का है ये नया फरमान, जिन्होंने अपने जिले में शिक्षकों को लेकर एक नोटिस जारी किया है और बताया है कि अब जो भी स्कूल में दाढ़ी बढ़ाकर आएगा, जीन्स टी शर्ट पहन कर आएगा, और अगर कोई महिला है तो वो भी अच्छे ढंग से साड़ी और ब्लाउज ये सब कुछ पहन कर आएगी, और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उनका वेतन काट लिया जाएगा। मतलब कि अब शिक्षकों को शिक्षक की तरह स्कूल आना है। बेगूसराय के डीईओ के तरफ से लेटर जारी करके ये जानकारी दी गई है। जानकारी इसलिए दी गई है ताकि जो शिक्षक हैं वो सभी नियमों का पालन करें, और जो नोटिस में, जो भी लेटर में कहा गया है, एक एक नियम कानून का वो अगर पालन नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब सिर्फ के पाठक ही नहीं बल्कि उनकी कार्यशैली को देखकर बाकी के और भी अधिकारियों पर इसका असर होने लगा है। जिस तरीके से के पाठक शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं, जो भी सरकारी शिक्षक हैं वो लापरवाही बरत रहे थे, अब उनके अंदर भी डर दिखने लगा है, क्योंकि सीधे बात नौकरी पर आ जाती है, सीधे बात वेतन पर आ जाती है। और यही कारण है कि अब इनके कार्यशैली को देखकर बाकी के और भी अधिकारी सीख लेने लगे हैं। और उसी कड़ी में अब एक और नया फरमान जारी कर दिया गया है बेगूसराय के शिक्षकों के लिए। क्या कुछ जानकारी आई है, सब कुछ आगे रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था अब सुधरने लगी है, जिसका पूरा श्रेय जाता है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को। ये इसलिए क्योंकि जब से उन्होंने अपना ये कार्यभार संभाला है, तभी से भले उनके कार्यशैली पर सवाल उठा दिए गए हों, उनसे कई सवाल जवाब कर दिए गए हों, बावजूद इसके ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब यही कारण है कि इनसे सीख लेने लगे हैं दूसरे भी अधिकारी, और वो भी ऐसा नियम कानून बनाने लग गए हैं जिससे कि अब सरकारी शिक्षकों में जो भी लापरवाही बढ़ती जाती थी, जो भी मनमानी चलती थी, उस पर अब रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बेगूसराय डीईओ के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि सभी स्कूल के अंदर शौचालय की नियमित साफ सफाई करवाना होगा। यानी कि शिक्षकों को सही नियम बताने से पहले सबसे पहले वो स्कूल की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। स्कूल में अक्सर देखने को मिलता है कि शौचालय, अगर स्कूल के शौचालय में आप जाते हैं, या फिर बच्चों की भी शिकायत होती है कि शौचालय सही ढंग से बनाया नहीं जाता है, बनाने के बाद भी अगर वो टूट जाता है तो उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाती है। जिसको लेकर इस लेटर में सबसे पहले तो ये बात लिखी गई है कि स्कूल में अगर शौचालय टूट गया है तो उसका जल्द से जल्द मरम्मती करवाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ साथ उस लेटर में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि स्कूल के अंदर कोई भी शिक्षक अगर जीन्स टी शर्ट पहन कर आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सिर्फ जीन्स टी शर्ट पर ही नहीं, बल्कि आपको हम बताना चाहेंगे कि कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो स्टाइल के चक्कर में, या फिर हम कह सकते हैं कि आलस उन्हें होता है कि वो अपना दाढ़ी नहीं बनवाते और सोचते हैं छोड़ो, स्कूल ही तो जाना है। और सरकारी स्कूल के शिक्षक वैसे भी काफी ज्यादा लापरवाही बरतते हैं, और बच्चों को पढ़ाने से लेकर खुद को ठीक से रखने में भी उनकी लापरवाही हर वक्त नजर आ जाती है। कभी वो क्लास में सोते हुए नजर आते हैं, कभी कुछ भी पहन के चले जाते हैं, कई बार तो धोती गंजी में भी कई जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो नजर आते हैं। और अब यही कारण है कि ऐसा नियम लाया जा रहा है कि अब स्कूल में जो शिक्षक हैं, वो जो पुरुष होंगे वो जो जीन्स टी शर्ट नहीं पहनेंगे, और जो महिलाएं होंगी वो साड़ी ब्लाउज अगर पहनती हैं तो अच्छे ढंग की साड़ी और ब्लाउज पहनना है, जिससे कि वहां का जो माहौल है वो ना बदले, जो बच्चे हैं वो शिक्षक के प्रति आकर्षित ना हो। और अब यही कारण है कि ये सब कुछ नियम लाया जा रहा है। और अगर कोई बड़ी हुई दाढ़ी के साथ जाता है, जीन्स टी शर्ट पहनकर स्कूल में जाता है, ठीक से नहीं जाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उनका वेतन काट लिया जाएगा। अगर निरीक्षण के दौरान कोई भी टीचर नियम को तोड़ते हुए देखा गया तो उनका सीधे वेतन पर उसका असर दिखेगा। आपको हम बता दें कि के पाठक ने एक और आदेश जारी किया है कि जो भी अधिकारी हैं वो अब 8 घंटे कार्यालय में नहीं रहेंगे, बल्कि 4 घंटे उनको कार्यालय में रहना है, और 4 घंटे जाकर निरीक्षण करना है कि स्कूल में सब सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं। और इसी निरीक्षण के दौरान अगर कोई भी शिक्षक पाया जाता है किसी नियम को तोड़ते हुए, तो फिर उसका सीधे वेतन काटा जाएगा। जारी किए गए लेटर में यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी स्कूलों में खेल सामग्री का नियमित रूप से खेल कूद की गतिविधि में उपयोग करना होगा। इसके साथ साथ लैब की अगर हम बात करें या फिर लाइब्रेरी की बात करें, तो वहां पर भी छात्रों को जरूरत अनुसार उपकरण
देने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ साथ जो भी उपकरण लैब या लाइब्रेरी में मौजूद रहते हैं उसकी साफ सफाई भी करनी होगी। ये सब कुछ का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो क्लास के दौरान कोई भी शिक्षक मोबाइल इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा तो उसके ऊपर भी गाज गिरेगी। ये के पाठक ने भी कहा था। और अब बेगूसराय के डीईओ का भी आदेश है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त आप फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको फोन पहले ही जमा कर देना होगा, क्योंकि कई बार शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने फोन में लग जाते हैं। और अब यही कारण है कि ऐसे नियम लाए जा रहे हैं ताकि सारा ध्यान बच्चों की तरफ शिक्षकों का लगा रहे। इसके अलावा महिला टीचर के लिए भी खास निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि किसी भी तरह का भड़काऊ कपड़ा आपको नहीं पहनना है। कई बार होता है कि शिक्षिका कुछ भी पहनकर स्कूल में चली जाती हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं वो उन पर टिप्पणी करने लगते हैं और ये काफी गलत है। हालांकि बच्चे भी गलत करते हैं, लेकिन इसका सबसे पहले ध्यान शिक्षिका को रखना होगा। वो अपने ड्रेस में वही ड्रेस कोड पहनकर जाए, वही ड्रेस कोड अपनाएं जो कि एक स्कूल में शिक्षक को अपनाना चाहिए। बाकी ये सब कुछ वो नियम है जो के पाठक ने नहीं, बल्कि के पाठक की कार्यशैली को देखते हुए बेगूसराय के डीईओ के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। और बेगूसराय के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए ये नया फरमान अब जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दे दिया गया है। बाकी अब धीरे धीरे जिस तरीके से के पाठक का असर बाकी अधिकारियों पर पड़ने लगा है, ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि शायद कुछ सालों में जिस तरीके से कुछ महीनों में बदलाव हुआ है शिक्षा विभाग में या स्कूलों में, तो अगर ऐसा ही चलते रहा तो आगे भी अगर कुछ असर दिखता है तो उसका श्रेय पूरा के पाठक को जाएगा। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।